हेलो क्लास 6। मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम साइंस का चैप्टर 6 करेंगे और बुक है आपकी साइंस। ठीक, प्राची की बुक है ये साइंस की। और बुक में से चैप्टर हम रीड करेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। Dissolution, mixing a solid substance in a liquid to obtain a solution। कोई सॉलिड चीज़ को जब हम लिक्विड में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो जो है सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे चीनी सॉलिड होती है, सॉलिड को जैसे ही हम पानी में डालते हैं वो पानी में घुलकर लिक्विड बन जाती है। रिवर्सिबल, एक ऐसा चेंज जो रिवर्स हो सकता है, चेंजिंग द कंडीशन, अगर उसकी कंडीशन चेंज कर दी जाए। इरिवर्सिबल का मतलब उसका उल्टा हो गया, रिवर्स का मतलब उसको बार बार चेंज करना, कंडीशन चेंज करके रिवर्स कर लेना। और इरिवर्सिबल का मतलब हो गया कि वो चेंज नहीं होता, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फिजिकल चेंज, जो चीज़ दिखती है वो उसकी फिजिकल चेंज कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। और केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, मतलब जो चेंज नहीं हो सकते। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस गेट चेंज, और जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एक सब्सटेंस की रिएक्ट होने की, वो चेंज हो सकती हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। वी कैन सी दीज चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अब हम चेंजेस कैसे देख सकते हैं, जैसे किसी पोजीशन की चेंज हो सकती है। ये पेंसिल यहाँ पड़ी है, इसको यहाँ से यहाँ रख दिया तो ये पोजीशन चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई। क्ले होती है, क्ले से हम किसी भी शेप में उसको बना सकते हैं तो वो शेप चेंज हो जाएगी। साइज़, किसी का साइज़, अब ये पेंसिल है, अभी शॉप करूँगी तो ये और छोटी उससे छोटी हो जाएगी, जितनी शॉप करती जाऊँगी छोटी होती जाएगी, तो ये साइज़ का चेंज हो गया। कलर का चेंज, फिजिकल टेम्परेचर का चेंज, कॉम्पोजिशन का चेंज, स्ट्रक्चर का चेंज, मतलब चेंजेस किसी भी तरह में आ सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ कॉज फॉर चेंज, और कुछ ना कुछ होता है जब चेंज होता है तो। इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर के अंदर लर्न करेंगे समथिंग, जैसे कि चेंजेस होते हैं वेदर में। मतलब अभी आजकल क्या हो रहा है कि एकदम से धूप होती है और एकदम से बारिश आना शुरू हो जाती है, तो चेंज इन वेदर, सडन चेंज इन वेदर। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इन सनलाइट, सनलाइट में कपड़े सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, वही बारिशों के दिनों में अगर कपड़े सुखाते हैं तो उन कपड़ों को सूखने में बहुत टाइम लगता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कैसे पानी उड़ जाता है, गर्मियों के दिनों में आप पक्षियों के लिए पानी रखते हो छत पर, वो फटाफट से इवेपोरेट हो जाता है, इतनी ज़्यादा हीट होती है, तो वो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है। चाय बनाते समय जर्मिनेशन ऑफ, कैसे एक बीज में से अंकुरित होना शुरू हो जाता है। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, किस तरह से प्लांट ग्रो होता है। राइपन ऑफ फ्रूट्स, किस तरह से फ्रूट्स पकते हैं। और बर्निंग ऑफ वुड, जब जलती है लकड़ी तो कैसा होता है। आइस मेल्ट होता है तो क्या होता है। डे और नाइट चेंज होता है। फ्लावर, प्लांट में से फ्लावर आते हैं। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, फायरवर्क्स, जब पटाखे जलाते हैं। और जब हम दूध से दही बनाते हैं, ये सारे चेंजेस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी हम देखते हैं। एक्टिविटी बोल रहा है लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट कैन रियली चेंज। देखो, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, ये तो हमें पता ही है। एक रबर बैंड ले लो, उसको इस तरह से स्ट्रेच करोगे तो खींचेगा, और जैसे ही छोड़ोगे वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। टेकिंग अ बॉल ऑफ व्हीट, अब मम्मी जब रोटी बनाती है तो पेड़ा बनाती है, पेड़ा बनाते समय क्या होता है, वो तो गोल होता है और बाद में रोटी को मम्मी उसको गोल शेप में बना देती है। लाइट अ कैंडल, अब जब मोमबत्ती हम जलाते हैं तो पूरी मोमबत्ती होती है, जैसे ही वो जलती रहती है थोड़े टाइम बाद वो छोटा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके शेप में भी चेंज आ गया, साइज में भी चेंज आ गया, स्मेल में भी चेंज आ जाता है और वेट भी चेंज हो जाता है। स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन स्मेल, ठीक। इसके बाद टेक अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म मिल्क। अब मिल्क जब थोड़ा सा, दही कैसे बनाती है मम्मा, देखा ही होगा आपने, दही को मम्मी हल्का हल्का गर्म करती है दूध को, और दूध को जब हल्का गर्म हो जाता है फिर उसको रात को मम्मी उसमें थोड़ा सा दही का खट्टा लगाकर और रख देती है उसको, बिना जहाँ पर कोई उसको टच ना करे, और सुबह उठो और दही तैयार। तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता, दूध भी वाइट और दही भी वाइट। स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट भी चेंज, क्योंकि पहले दूध होता है और बाद में दही हो जाता है, खट्टी भी हो जाती है दही। स्टेट, उसकी स्टेट चेंज होगी, पहले लिक्विड में था और फिर बाद में वो दही जमकर थोड़ा हार्ड सम। तो नई चीज़ें हर बार हुई, हर चेंज के अंदर।
नेक्स्ट पेज हमें बोलता है, एक्टिविटी का ही एक पार्ट है, रब अ मैस्टिक अगेंस्ट। जैसे ही माचिस की तीली को हम जलाते हैं, पहले तो तीली साबुत होती है, जैसे ही हमने उसको जलाया तो क्या हो जाएगा, उसमें से स्मेल भी आएगी, ठीक है, स्मेल आएगी, और वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, मतलब ये जितने चेंजेस हमने पढ़े हैं ना, ये सब किसी ना किसी चेंज को बिलोंग करता है, या तो वो रिवर्सिबल चेंज है, या वो इरिवर्सिबल चेंज है, या वो टेम्परेरी चेंज है, या वो परमानेंट चेंज है, तो कोई ना कोई चेंज उसमें हुआ है। द वेज टू ब्रिंग अ चेंज, किस तरह से चेंज आता है, ठीक है। तो फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़, जितनी हमने एक्टिविटीज़ देखी, चाहे उसको मिक्स करा बाय अप्लाइंग फोर्स, चाहे उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, तो मिक्स करने से, अप्लाई फोर्स करने से, उसको हीट करने से, या मिक्स करो या हीट करो, मतलब कुछ भी करने से ये एक्टिविटीज़ को हमने किया। चेंजेस कॉज बाय मिक्सिंग और स्टीयरिंग, स्टीयरिंग का मतलब किसी चीज़ में मिक्स करके उसको ऐसे घोलना, ठीक है, स्टीयर का मतलब घोलना, तो मिक्स करना है। जैसे मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स टुगेदर कैन लेड अ चेंज, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जब मिक्स करेंगे तो उसमें चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शुगर को जब हम पानी में मिक्स करते हैं, शुगर तो उसमें से गायब हो जाती है, लेकिन पानी मीठा हो जाता है, उसमें शुगर नहीं बचती, लेकिन देयर इज अ चेंज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। द वाटर कंटेनिंग द डिजॉल्व्ड शुगर, जिसमें हमने चीनी मिलाई, वो सॉल्यूशन कहलाएगा, और वो क्या बन गया, सॉल्यूशन, पानी और चीनी का घोल बन गया। द सॉल्यूशन गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन। अब किस तरह से ये शुगर को पानी में मिक्स करा है, वो प्रोसेस है, एक्टिविटी है, इसको आप रीड कर लेना, ये मैंने आपको वैसे ही बता दी। एक तो इस एक्टिविटी में ये है कि एक गिलास में आप शुगर डाल के रख दो, ठीक है, और सोचो ये खुद ही घुल जाएगी, घुलेगी लेकिन बड़े टाइम बाद घुलेगी। और एक सॉल्यूशन में आप स्टिर करो, ऐसे गिलास में चम्मच को मिक्स करते रहो और चीनी को मिक्स करते रहो, तो वो उसी समय घुल जाएगी। तो इन दोनों डायग्राम्स में यही डिफरेंस है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। The substance which dissolved in water easily are called highly soluble। जिस सब्सटेंस में, जो सब्सटेंस है जब पानी में इजीली मिल जाए, जैसे नमक लिया वो इजीली मिल जाता है, चीनी ले ली वो इजीली मिल गई, उसको हाईली सॉल्यूबल बोलते हैं। और ऐसे चीज़ें जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं टू अ रीज़नेबल एक्सटेंट, मतलब एक एक्सटेंट तक, मतलब एक हद तक ही वो मिक्स होकर मिलती है, उसके बाद शायद मिलना बंद हो जाती है, उसका कुछ सब्सटेंस रह जाता है, वो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन स्मॉल क्वांटिटी, जो थोड़ी ही क्वांटिटी में मिल जाए, वो पार्शली, मतलब आधा, पार्शली का मतलब आधा मिला हुआ। और द सब्सटेंस विच डू नॉट, और ऐसी चीज़ें जो पानी में मिलती ही नहीं, उसको इनसॉल्यूबल इन वाटर बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ डिफाइंस थी जो हमने क्लियर कर ली। इसके बाद जो है नेक्स्ट है चेंजेस कॉज्ड बाय फोर्स। अब हम किस तरह से किसी चीज़ पे फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को या उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे पुश और पुल, फोर्स का चैप्टर है। पुश किसी चीज़ को धक्का मारना या किसी चीज़ को खींचना। एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी चीज़ पर उसमें या चेंज आ जाता है, या तो वो रेस्ट पोजीशन पे हो जाएगी या वो चलना शुरू हो जाएगी। इस डिफाइन को बोलते हैं फोर्स। फोर्स जो है एफ, फोर्स के लिए एफ यूज होता है, फोर्स इज इक्वल टू एफ। एक फोर्स जो है, हम अपनी फोर्स का मतलब ताकत लगा के हम किसी भी चीज़, किसी भी तो नहीं, कुछ चीज़ों का शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। व्हेन एन इनफ्लेटेड बैलून इज प्रेस्ड बिटवीन टू हैंड्स, इट्स शेप एंड साइज चेंज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बैलून लिया, उसको जब मैंने ऐसे पिचकाया, तो पिचकाने से क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो गई, पहले ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया। व्हेन अ बैग ऑफ व्हीट फ्लोर इज प्रेस्ड, ठीक है, इट शेप्स चेंज। अब आटे की जो आजकल छोटे पैक आते हैं आटे के, उसको अगर हम प्रेस करना शुरू करेंगे तो उसकी भी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, उसको किसी भी सांचे शेप में डाल सकते हैं। अच्छा, व्हेन अ स्प्रिंग इज पुल्ड, अब कोई भी स्प्रिंग ले लो, जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो वो खींच के तो बड़ा हो जाता है, जैसे ही हम छोड़ेंगे वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। एक फॉर्म ले लो, स्पॉन्ज ले लो, उसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं वो सिकुड़ जाता है और जैसे ही छोड़ेंगे वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। जब चेंज ऑफ टूथपेस्ट, अब जब टूथपेस्ट निकालते हो आप ट्यूब में से, तो टूथपेस्ट का क्या होता है, जोर फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाने से वो टूथपेस्ट निकलता है और उसकी
शेप में फर्क आ जाता है। चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, अब चीज़ों को गर्म करने से क्या चेंज आता है। देखो हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो आप भी अंडरलाइन कर सकते हो जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की है। Whenever any object or substance is heated, जब भी हम कोई चीज़ या कुछ भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से, एक या एक से ज़्यादा तरीक़ों से इफ़ेक्ट करेगा। सम ऑफ द वेज विच हीटेड अफेक्ट सब्सटेंसेज आर, अब हम ये पढ़ेंगे किस तरह से हीट जो है इफ़ेक्ट करती है। कुछ चीज़ें जो हैं सिंपली गेट ऑन हीटिंग, कुछ चीज़ें तो गर्म करने से ही हो जाती है। जैसे इसमें दे रखा है एग्जाम्पल है, व्हेन यू कुकर एनी डिश इन अ प्रेशर कुकर, जैसे ही हम प्रेशर कुकर में मम्मी सब्जी बनाती हैं, द कुकर एंड इट्स हैंडल गेट हॉट, तो कुकर भी गर्म हो जाता है, उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है, बट देयर शेप रिमेन अनचेंज, लेकिन उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता। व्हेन यू पॉर हॉट टी इन अ कप, गर्म चाय डाली कप में, गिलास में, किसी में भी, तो वो कप तो गर्म हो जाता लेकिन उसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, सर्टेन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बिगिन टू बर्न ऑन हीटिंग, जलना शुरू हो जाती हैं जैसे हीट करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, व्हेन हीटेड दे हॉट, इफ़ हीटिंग इज कॉन्टिन्यू, अगर उसको गर्म करते लो लगातार तो वो जलना शुरू हो जाएंगी और कुछ देर बाद वो जल जाएंगी, बर्न फास्टर। तो फॉर एग्जाम्पल ड्राई ग्रास और स्क्रैप ऑफ पेपर बर्न्स फास्टर देन अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी से भी ज़्यादा जल्दी। तो लकड़ी का जो लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लो, उसको जलाओ, उसको कितना टाइम लग जाएगा जलाने में, लेकिन उससे भी ज़्यादा जल्दी क्या जल जाएगा, सूखी हुई घास जल जाएगी, पेपर जल जाएंगे। वुड एंड कोल नीड मच लॉन्गर हीट, वुड और कोल को जलाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है बिफोर दे स्टार्टिंग बर्न। यहाँ पर एक्टिविटी 3 आती है, टू शो दैट सर्टेन थिंग्स बर्न ऑन हीटिंग। तो ये एक्टिविटी है, आप ड्राई ग्रास ले लो और मैच स्टिक ले लो, ठीक है। जैसे ही सूखी घास पर आप थोड़ी सी आग की, मतलब आग की चिंगारी ही डालोगे तो वो सूखी हुई घास जो है एकदम से जल जाएगी, ठीक है। तो सर्टेन थिंग्स गेट हॉट एंड ऑल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे गर्म करने पे ना फैल जाती हैं, ठीक है। जैसे सारे सब्सटेंस, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, एक्सपैंड ऑन हीटिंग, फैलती है, हीट फैलती है, गर्म जो होती है चीज़ फैलती है, ठीक है। दैट इज ऑन हीटिंग देयर इज एन इंक्रीज इन देयर साइज, जब हीट करते हैं ना तो कुछ चीज़ों का साइज बढ़ जाता है, जब ठंडी करो उसको तो वो अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाती है। सो हीटिंग एंड कूलिंग एनी ऑब्जेक्ट इज रिवर्सिबल चेंज, किसी भी चीज़ को हीट करना या उसको ठंडा करना वो रिवर्सिबल चेंज है, मतलब वो रिवर्स हो जाता है। हीट करो साइज बढ़ गया, ठंडा करो साइज छोटा हो गया, तो रिवर्सिबल है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग फाइंड्स, ये जो प्रोसेस है ठंडा करना गर्म करना, इसमें बहुत सारे वो ये जो काम है ना इंडस्ट्रीज में होते हैं, जैसे आयरन को रिम बनाना, ऐसे लोहे को पीट कर उसको किसी शेप में डालना गर्म करके, ठीक है। तो बुल और कार्ट हैव वुडन व्हील्स, और जो बैलगाड़ियाँ होती हैं उनके ये जो चक्के होते हैं, ये चक्के जो होते हैं ये वुड के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। दीज वुड व्हील्स आर फिटेड विद आयरन रिम्स, इनको आयरन रिम्स के अंदर ऐसे डाल दिया जाता है ताकि ये ज़्यादा लंबे समय तक काम करें। द आयरन रिम जो होते हैं ये इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर देन, ये जो होते हैं ना इससे थोड़े से छोटे बनाए जाते हैं ताकि ये जो है इसके अंदर प्रॉपर फंस जाए। द आयरन रिम इज़ हीटेड इन ड्राइंग डंग केक फायर, डंग केक का मतलब होता है गोबर के जो उपले होते हैं उसको जलाकर उसके अंदर इसको पकाया जाता है। ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है ये बहुत गर्म हो जाता है जब, तो ये एक्सपैंड हो जाता है, मतलब ये इसका साइज बढ़ जाता है। दिस हॉट आयरन रिम्स इन दैट, और ये गरम आयरन का रिम जो है ना इस लकड़ी के चक्के पर डाल दिया जाता है, फिर ये क्या होता है ठंडा होने पे ये इसके अंदर फिट हो जाता है, फिर ये नहीं निकलता। तो ये एक प्रोसेस है रिवर्सिबल चेंज का। तो यहाँ पर ये समरी के पॉइंट्स हैं, ये समरी के पॉइंट्स हैं, इसको आप रीड करो फटाफट से, और उसके बाद आप अपनी लेआउट रजिस्टर में पहले आप बनाओगे कवर पेज, और कवर पेज बनाने के बाद पेज नंबर लिखोगे 82, पेज नंबर 82 और ऑरल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
विच प्रॉपर्टी ऑफ आइस गेट चेंज ऑन हीटिंग। ठीक है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे पता चले आइस जो है चेंज हो जाती है हीटिंग पे। ठीक है, और मेंशन करना है एक ऐसा प्रोसेस जो दोनों इंक्लूड करता है फिजिकल और केमिकल चेंज। और हमें बताना है कि जब हम क्ले को गर्म कर लें या माइक्रोवेव में हीट कर दें, बेक कर दें, तो वो रिवर्सिबल चेंज होगा या इरिवर्सिबल चेंज होगा। ठीक है, तो ये तो आप इजीली बता सकते हो, अगर क्ले को मैं माइक्रोवेव में गर्म कर दूं तो बाद में वो सॉफ्ट नहीं रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट तो वो होगी नहीं। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है, कैन यू गेट बैक द मैच स्टिक फ्रॉम द ऐश लेफ्ट ओवर आफ्टर इट्स बर्निंग। क्या आप जली हुई माचिस की तीली जो पूरी राख बन जाती है उसको आप दोबारा माचिस की तीली बना सकते हैं। तो इन क्वेश्चन के आंसर्स मैंने लिख लिए हैं, आप फटाफट से अपनी नोटबुक लाओ और नोटबुक में इस तरह से साफ सुथरे ढंग से आप आंसर्स लिख लो। पेज नंबर 82, आंसर नंबर 1 है रिवर्सिबल चेंज। आंसर नंबर 2 है मेल्टिंग एंड बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। थर्ड है रिवर्सिबल चेंज। फोर्थ है नो, जली हुई माचिस को हम दोबारा जली हुई माचिस की राख को हम दोबारा माचिस की तीली नहीं बना सकते। तो नो, इट कैन नॉट बी चेंज बिकॉज द बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज द फिजिकल चेंज। यहाँ पर आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट रीडिंग। हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी क्लास 6, आई होप आपने ये ओरल क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लिए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है कि जो कैन ऑल चेंजेस बी रिवर्स्ड ऑलवेज। क्या सारे चेंजेस जो हैं रिवर्स हो सकते हैं, हमेशा रिवर्स हो जाएंगे सारे चेंजेस। तो इसके आंसर ढूंढते हैं, क्या बोलता है ये। बुक में लिखा है चेंजेस कैन बी क्लासीफाई इन डिफरेंट वेज। चेंजेस जो हैं अलग अलग तरीकों के होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल और केमिकल, फिजिकल, बहुत सारे तरीकों के। तो अगर सारे चेंजेस रिवर्सिबल होंगे इसका मतलब देयर चेंजेस विच कैन बी क्लासीफाई एज। तो फिर हम किन चेंजेस को इरिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 4 है, देखो। एक रबड़ बैंड ले लो, ये रबड़ बैंड ले लिया उन्होंने। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ एक्टिविटी को। ये रही। अब इस एक्टिविटी में वो बोल रहा है कि एक रबर बैंड ले लो। ठीक है, एक स्प्रिंग ले लो, इस तरह से स्प्रिंग ले लो और कुछ वेट ले लो जो हम इसके नीचे ऐसे बांधेंगे। अब इसको ऐसे टांग दो, रबर बैंड को भी और स्प्रिंग को भी। फिर क्या करना है, इसके नीचे भी कुछ वेट बांध दो, इसके नीचे भी कुछ वेट बांध दो। ठीक है, अब जब वेट बांधेंगे तो क्या होगा, वो रबर बैंड नीचे की तरफ आ जाएगा, स्प्रिंग नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे ही हमने वेट को हटा दिया, यहाँ पर वेट को हटा दिया, तो ये देखो अपनी ही पोजीशन पे वापस आ गया। यहाँ पर भी अपनी पोजीशन थी और यहाँ पर भी अपनी पोजीशन थी। पोजीशन कहाँ चेंज हुई, जब हमने वेट को बांधा। जैसे ही हमने इसके ऊपर भार लटकाया, इसकी जो साइज और शेप था वो चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये है, रिजल्ट ये निकलता है, द स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड एंड स्टील स्प्रिंग इज रिवर्सिबल चेंज। ये जो है ये एक रिवर्सिबल चेंज है। इसके बाद आता है एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में वो बोल रहा है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो देख लो, जैसे फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर है, वो रिवर्सिबल चेंज है, उसको हम दोबारा रिवर्स, अब ये पेपर मैंने फोल्ड करा हुआ है, इसको मैं किसी भी शेप में दोबारा फोल्ड कर सकती हूँ। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड को खींचोगे तो वो खींच जाएगा, जैसे ही छोड़ोगे अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। कपड़ों को गीला करके सुखाना, गीले करेंगे सूख जाएंगे, सूखे हुए कपड़ों को गीला करेंगे फिर सूख जाएंगे। तो ये सारे रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल है, इसको आपने लर्न करना है। क्लियर, कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में ही बता रहे हैं। देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे रिवर्सिबल चेंज, पहले उसकी डिफाइन है, ये रिवर्सिबल चेंज की डिफाइन है, लिख सकते हो आप। ठीक है, द चेंज, जो चेंज, ऐसे चेंज जो रिवर्स हो जाए, बार बार रिवर्स होते रहें,
मतलब उसको हटा दो या जो भी कर लो, उसको रिवर्स होता रहे। रबर बैंड को खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया, मतलब वो रिवर्स हो रहा है बार बार। मेरे पास रबर बैंड है, मिल गई मुझे यहाँ पर, ये देखो रबर बैंड को खींचा, ठीक है, तो शेप चेंज हो गई, जैसे ही छोड़ा वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। अच्छा, इसका एग्जांपल ये दे रखी है, आइज को जो बर्फ होती है उसको हीट करो पानी बना दो, ठंडा करो बर्फ बना दो, रिवर्सिबल चेंज है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको स्विच ऑन करा बल्ब ऑन हो गया, ठीक है, लाइट आ गई, स्विच ऑफ करा लाइट चली गई। और स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, रबर बैंड का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ये रबर बैंड का एग्जांपल था। और प्लफिंग अ फील्ड, खेतों में हल जोतना, ठीक है, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। खेती उग जाएगी, उसके बाद दोबारा हल जोतना शुरू कर देंगे, तो रिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज होती हैं जो चीज़ें दोबारा रिवर्स नहीं होती, जो चीज़ें दोबारा रिवर्स नहीं होती। जैसे ये तो डिफाइन हो गई, ठीक है, इसकी डिफाइन हो गई है। बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, मैं पेपर को जला दूं, वुड को जला दूं, ये रिवर्स नहीं हो सकते ना, ये दोबारा लकड़ी जलने के बाद लकड़ी नहीं बनेगी, राख बन जाएगी वो तो, ठीक है, उसमें से धुआं निकलेगा, राख बन जाएगी, वो इरिवर्सिबल चेंज है। एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, हम लोग बच्चे होते हैं, बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उम्र बढ़ती जाती है, इरिवर्सिबल चेंज है ये, हम दोबारा बच्चे नहीं बन सकते, ठीक है। चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जब दूध होता है, दूध को जब हम दही बनाते हैं, तो ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। दोबारा दही को हम दूध में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें हम दोबारा अपनी जगह पर वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल चेंज होती है। ग्रोथ ऑफ प्लांट, अब ये बीज होता है, बीज अंकुरित होता है, फिर उसमें से छोटा पौधा बनता है, प्रॉपर पौधा, फ्लावर आ जाते हैं, अब वो दोबारा बीज थोड़ी बन सकता, नहीं, उसमें से बीज निकलेंगे, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाना, लोहे को जंग लगना मतलब वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका रस्ट जो है वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये इरिवर्सिबल चेंज है, जो दोबारा चेंज नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ पर है, देयर आर चेंजेस विच मे बी क्लासिफाइड इन मोर वन देन टाइप, जैसे डिजायरेबल चेंज, केमिकल चेंज, स्लो चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जब दही बनता है तो वो हमारी इच्छा से दही बनता है, दूध जो है हम अपनी इच्छा से दही बनाते हैं उसको, है ना। और केमिकल चेंज है, स्लो चेंज है, धीरे धीरे पूरी रात उसको रखते हैं तो वो धीरे धीरे सुबह तक जम जाता है। और इरिवर्सिबल चेंज है, दही जो है दोबारा दूध नहीं बन सकता। अब अगले पेज पे जो है आपका डिफरेंस बिटवीन है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, और ये आपने लर्न भी करना है, मे भी पीछे क्वेश्चन भी हो एक्सरसाइज में। तो ये वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज के जो है पॉइंट्स में दे रखा है। जैसे रिवर्सिबल चेंज जो है टेम्परेरी चेंज होता है। अब टेम्परेरी चेंज कैसे, रबर बैंड का चेंज ले लो, अब इसको रखा टेम्परेरी है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही छोड़ूंगी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, टेम्परेरी है। इरिवर्सिबल चेंज जो होता है परमानेंट चेंज होता है, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ सकता। जब कंडीशंस रिवर्स होंगी, ठीक है, तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। इसमें जब कंडीशंस होंगी ही नहीं रिवर्स, क्योंकि वो अपनी जगह पे वापस ही नहीं आ सकता। एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स रीड कर लो, ठीक है। अब इसके बाद फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करेंगे। तो फिजिकल और केमिकल चेंज एक्चुअली में क्या होता है, a change in which only the physical property of a substance get change, जिसमें सिर्फ फिजिकल उसका जो लुक्स हैं वो चेंज हो जाएं, नो न्यू सब्सटेंस, और उसमें से कोई नई चीज़ निकल के बाहर ना आए, वो फिजिकल चेंज कहलाता है। फिजिकल चेंज जो होते हैं रिवर्सिबल चेंज होते हैं, तो फिजिकल चेंज जो होते हैं रिवर्सिबल चेंज होते हैं, ठीक है। और जो केमिकल चेंज होगा वो कौन सा हो जाएगा, इरिवर्सिबल, क्लियर। फिर इसके बाद ब्रेकिंग ऑफ वुडन स्टिक। अब वुडन स्टिक जो है उसको अगर कुछ चेंजेस हैं, जैसे फिजिकल चेंज में, अगर लकड़ी इस तरह से, ये देखो पेंसिल तोड़ दी, ठीक है, स्ट्रेचिंग है रबर बैंड खींच दिया, ठीक है। फिर कन्वर्जन, बर्फ को पानी बनाया, फिर पानी से फिर उसको ठंडा करा, वो बर्फ बन गई। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी उड़ जाएगा हीट से, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर को पानी में मिक्स करना, ठीक है। और बैलून को इन्फ्लेटिंग करना। अब ये जो सारे चेंजेस हैं ये फिजिकल चेंज हैं, कि उनकी लुक में चेंज आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये फिजिकल चेंज, रबर बैंड का फिजिकल चेंज देखो, अभी ये ऐसे है, फिजिकल चेंज है, और इसको मैंने खींचा, इसका अब जो दिख रहा है वो ऐसे वाला नहीं दिख रहा, अब वो हमें ऐसे वाला दिख रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है,
ठीक है, इसीलिए ये रिवर्सिबल चेंज है। इसके बाद आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो है मैंने यहाँ पर ही आपको बता दिया था कि इरिवर्सिबल, तो उन्होंने यहाँ पर भी लिख दिया एन इरिवर्सिबल चेंज। उसके कॉम्पोजिशन में भी चेंज आ जाएगा और वो वैसे ही रहेगा। इरिवर्सिबल है ना, तो इसलिए इरिवर्सिबल दोबारा रिवर्स नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए ये केमिकल चेंज इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पेज। और यहाँ पर वो बोल रहा है सम कॉमन चेंजेस विच कैन बी क्लासिफाइड एज केमिकल चेंज आर। अब ये केमिकल चेंज कौन कौन से होते हैं, देखो, वुड और कोल को जला दो तो केमिकल चेंज हो गया, दोबारा वुड और कोल नहीं बन सकता। बर्निंग ऑफ कैंडल है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे जाके। जब फ्रूट पक जाता है, ठीक है, तो वो केमिकल चेंज हो गया। बस्टिंग ऑफ क्रैकर, बम्ब जला देना, पटाखे जलाना, वो केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, वो भी केमिकल चेंज है। यहाँ पर आते हैं आपके समरी पॉइंट्स, इसको अच्छी तरह से रीड कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे ये क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए अपनी नोटबुक्स फटाफट से ले आओ और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर कॉल्ड। मतलब ऐसा कौन सा क्या कहलाएगा वो जो सब्सटेंस पानी में डिजॉल्व नहीं होता। अच्छा, ये तो 2 MCQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज इनमें से कौन सा है, तो इसमें से इरिवर्सिबल चेंज जो है वो है इग्निशन ऑफ अ मैच स्टिक, क्योंकि मैच स्टिक को अगर जला देंगे तो दोबारा वो अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज किस में आएगा, सिर्फ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस में आएगा, क्योंकि बर्फ को हम पिघला कर या गर्म करके पानी बना सकते हैं और पानी को दोबारा बनाएंगे तो वो बर्फ बन जाएगा ठंडा करके, ठीक है। एक बड़ा सा डिफरेंस बिटवीन बताओ, एक ही बताना है फिजिकल और केमिकल चेंज का। और ड्यूरिंग अ चेंज, जब चेंज होता है तो नया सब्सटेंस बनता है, तो वो किस में बनता है, केमिकल चेंज में बनेगा या फिजिकल चेंज में बनेगा, तो ऑब्वियसली वो केमिकल चेंज में बनेगा। आंसर्स मैंने लिखे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आपका इससे पहले वाले पेज पे जब मैंने बोला था ना कि ये आपका इम्पॉर्टेंट है, तो ये फिजिकल चेंज सिर्फ एक ही बताना है आपको, तो ये बताना है ये आंसर 4 पेज 86 का। पेज 86 का आंसर 4 ये है जिसमें हमें बड़ा सा मेजर चेंज डिफरेंस बिटवीन बताना है फिजिकल रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज में। अभी बताती हूँ मैं। यहाँ पर जो है आंसर्स मैंने लिख लिए हैं, ये देखो। फर्स्ट का आंसर है अ सब्सटेंस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सस्पेंशन, या उस सब्सटेंस को आप इनसॉल्यूबल भी बोल सकते हो। क्लियर। इसके बाद जो है ये तो मैंने MCQ में आपको बता दिया था, लेकिन आपको नोटबुक में ये क्वेश्चन फिर भी करना है। क्वेश्चन भी लिखोगे आप, आंसर भी लिखोगे। इग्निशन ऑफ मैच स्टिक इसका सही आंसर है, या आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस लिखना ब्लैक पेन से और ऐसे ही ब्लू पेन से उसको टिक कर देना, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट भी आपका ये MCQ है। इसके बाद 4th है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है पेज 85 पे। देखो ये पेज 86 है मेरा, और आप एक पेज टर्न करोगे 85 और उसके ऊपर आपको ये सिर्फ 1 नंबर का, इसका भी 1 और इसका भी 1, सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस लिखना है, सेकंड और थर्ड नहीं लिखना, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने 1 पूछा बेटा, ठीक है। और 5th जो है, 5th का आंसर सिर्फ ये वाला है, केमिकल चेंज। तो वीडियो को पॉज करो और आप फटाफट से अपने आंसर्स लिख लो। इसके बाद जो है हम बैक एक्सरसाइज करेंगे, और बैक एक्सरसाइज के अंदर जो है हम उसके फिलअप्स और MCQs फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गो फॉर बैक एक्सरसाइज। अच्छा, इसके जो ये वाले क्वेश्चन आंसर है बेटा, ये वाले बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ये वाले जो हैं वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, टिक द करेक्ट और डिफाइन हॉट्स, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 88 की बैक एक्सरसाइज फिल करेंगे हम, ठीक है। ये चैप्टर 6 है, चैप्टर 6, ठीक है। क्लास 6 का चैप्टर 6 कंटिन्यू में चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इसमें ये फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से क्या फिजिकल चेंज नहीं है,
तो टिक कर लो सी पार्ट, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज कौन सा है, तो वो है रॉटिंग ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड का खराब होना। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाले पे चलो, तो थर्ड वाला पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज कौन सा है, बर्निंग ऑफ कैंडल। केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, मतलब वो दोबारा रिवर्स नहीं होते। फिजिकल चेंज जो होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज, उसके सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेंज नहीं होते। अब यहाँ पर हमें वन वर्ड लिखना है, ऐसे चेंज के नाम बताओ जो रिवर्स हो जाते हैं, तो वो रिवर्सिबल चेंज होगा। ठीक है, और ऐसा चेंज जो एक ही डायरेक्शन में जाए तो वो इरिवर्सिबल चेंज होगा। ठीक, थर्ड है द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस, किस सब्सटेंस में नया चीज़ नहीं बनता, तो फिजिकल चेंज में नया चीज़ नहीं बनता। और ऐसा चेंज बताओ जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं जब चेंज आता है सब्सटेंस में, तो वो केमिकल चेंज है। ठीक, और ऐसा चेंज बताओ विच इज़ नॉट कंसिडर्ड यूजफुल, जो जरूरी नहीं है, मतलब तो वो अनडिजायरेबल, मतलब जो हमारी इच्छा से ना हो। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में आप करोगे चेंज इन कॉम्पोजिशन, सी पार्ट है केमिकल चेंज। मिक्सिंग एंड हीटिंग जो है आपका ई है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। हीटिंग एंड कूलिंग आपका रिवर्सिबल चेंज है। एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स की जो एजेस होती हैं वो बी इरिवर्सिबल चेंज है। और केमिकल चेंज जो आता है वो भी इरिवर्सिबल चेंज है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चलो, चैप्टर एंड प्रैक्टिस पेपर आएगा। चैप्टर एंड प्रैक्टिस पेपर में देखो, अब हम यहाँ पर टिक द करेक्ट है, ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज केमिकल चेंज, दोबारा हम बच्चे नहीं बन सकते। मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करेंगे, ये एक्चुअली थोड़ा हाई क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मैग्नीशियम का रिबन आता है एक, ये मेटल है, और इसको जब बर्न करेंगे हम तो इसमें से लाइट और हीट निकलेगा, और फिर जब ये पूरा जल जाएगा ना तो इसकी राख जो होगी वाइट पाउडर बच जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन कौन सा है, तो ये केमिकल चेंज कहलाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जब हम बल्ब जलाएंगे तो कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम वाटर इज अ, मतलब भाप बनेगी पानी से, भाप, पानी को जब गर्म करेंगे भाप बनना शुरू हो जाएगी, तो वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। और डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पानी में मिलाएंगे तो कौन सा चेंज है, वो फिजिकल चेंज है। चेंज इन वन और मोर न्यू सब्सटेंस, जब एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनेंगे तो वो कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। इसके बाद जो है ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है केमिकल चेंज है। ट्रू फॉल्स आता है एक्सपेंशन ऑफ आयरन रॉड को जब हम गर्म करते हैं वो फैल जाता है, वो कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा, तो वो फॉल्स है। सॉरी, केमिकल चेंज होगा, तो वो फॉल्स है, फिजिकल चेंज होगा। वैक्स अंडरगोज बोथ फिजिकल एंड, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसकी वैक्स जलती है, वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों देती है, तो ये ट्रू है। बॉइलिंग ऑफ एन एग को जब हम गर्म करते हैं तो वो रिवर्सिबल चेंज है, नहीं, दोबारा थोड़ी एग बन जाएगा। ठीक है, तो वो फॉल्स है। और बर्निंग ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, जब केमिकल चेंज होता है तो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनते हैं, ट्रू। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास बीकर, जब कांच टूट जाता है तो वो केमिकल चेंज है, नहीं, उसको दोबारा रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके, नहीं रिसाइकिल तो नहीं, उसको हाँ रिसाइकिल करके उसको दोबारा कांच बनाया जा सकता है और कुछ भी बनाया सकता है। फिजिकल चेंज आर मोस्टली रिवर्सिबल चेंज होते हैं, ट्रू। ये आपका पजल टाइम है, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, तो ये मैंने दिया आपको होमवर्क। यहाँ पर आपका जो है चैप्टर 6 फिनिश होता है, साइंस का क्लास 6 चैप्टर 6 बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। ठीक है, चैप्टर रीड करो, अच्छी तरह से देखो, कुछ पूछना हो तो मुझे मैसेज ज़रूर करना, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर मैं बहुत जल्दी आपको सेंड कर दूँगी। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर।